आप सभी का स्वागत है मिशन जामिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के इंटर्न टेस्ट सिलेबस की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जामिया ने जो अपना इंटर्न टेस्ट सिलेबस जो है 2021 में डाला था, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं किया है। तो इसका मतलब जो आपका सिलेबस है वो 2021 में जो अपना वेबसाइट पर आया है वही आपके इंटर्न टेस्ट का सिलेबस है। तो देखिए, इसमें आपको जो क्वेश्चंस दे रखा है वो टोटल क्वेश्चन 180 दे रखा है, लेकिन आपका जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और उस वक्त आपका पेपर जो था आपका 1 आवर 40 मिनट के आसपास था। इस बार आपका जो पेपर है 2:30 PM से 4:30 PM के बीच का आपका पेपर है। इस बार आपका पेपर जो है 2 आवर का है। तो क्वेश्चंस आपका 100 या फिर 120 आ सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि जामिया ने बताया नहीं कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप 100 मान के चलिए, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों के इक्वल क्वेश्चन आएंगे। एक आध क्वेश्चन मैथ के ज़्यादा हो सकते हैं या फिजिक्स के, लेकिन तीनों के लगभग बराबर ही रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपके एक सही आंसर का आपका नंबर जो मार्क्स जो है आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, आइए इंटरनेशनल सिलेबस की हम लोग बात कर लें। तो देखिए, फिजिक्स में जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर, ये तो जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। स्केलर वेक्टर की स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि स्केलर में सिर्फ क्वांटिटी रहती है, लेकिन वेक्टर में जो है डायरेक्शन रहता है। अब स्केलर और एडिशन सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी, एकदम बेसिक टर्म्स है। 9th क्लास के पहले ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे सब चीज़ें। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों को पता होगा कि जो एक सिमिलर रेट में बढ़ेगा, जैसे कि 10 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है तो अगले 10 सेकंड में भी 1 मीटर जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, पहले 10 सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर जा रहा है, दूसरे 10 सेकंड में 4 मीटर हो सकता है, या कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ना है, मास एंड वेट के बीच का डिस्टेंस आप डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा। डिफिनेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन, मोशन के तीनों लॉज आप पढ़ लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, मिरर में स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये देख लीजिएगा अच्छे से आप। ये लॉज ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मोटर, जनरेटर एंड डीसी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन चेन रिएक्शन। ये जो आपके टोटल सिलेबस किसके थे, आपके फिजिक्स के थे। अब आइए हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में आपसे पूछ ले आपका सिलेबस जो है एटॉमिक मोलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डिफ्यूजन, एसटीपी, फंडामेंटल पार्टिकल्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार इन एटॉम्स, कैथोड रे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फर्स्ट 20 एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, तो नेगेटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट्स, बॉन्ड, केमिकल इक्वेशन पढ़ना है आपको। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सस्पेंशंस, आप लोगों को इसमें ये कीजिएगा आप, कोलाइड, सॉल्यूशन और सस्पेंशन तीनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ जाएंगे तो ये वाला आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस साल्ट में आप क्या कीजिएगा, इन तीनों का प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा और तीनों के एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, और इनमें जो कुछ एसिड होंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, कौन सा बेस वीक होगा, और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, इन तीनों की, एसिड बेस साल्ट तीनों की प्रॉपर्टीज और तीनों के एग्जाम्पल साथ आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो लिस्ट में आई है उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया है। pH ऑफ ए सोल्यूशन, रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन अल्कलाई मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर कंपाउंड,
एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोजेनियस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को पढ़े। तो केमिस्ट्री के सिलेबस को आप अगर जिन स्टूडेंटों का जो मोस्ट मोस्ट टॉपिक से मैंने लिस्ट बनाई है अगर वो क्लियर है तो फिर आप वो इन सिलेबस को भी देख लें कि इनमें से कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। अब आपके पास टाइम काफ़ी कम है क्योंकि 15 अप्रैल को आपका पेपर है। मैथमेटिक्स में देख लीजिए आप, मैथमेटिक्स में क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 10th क्लास में पढ़ेंगे। उसका सोल्यूशन एंड देयर सोल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, quadratic equation and their solution by factorization, quadratic formula, application of quadratic equation in a solving simple problem, general terms of AP, sum to nth term of an AP, simple problem, installment payment, installment buying, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखिए सरफेस एरिया जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपका 10th क्लास में होगा, इसको आपने 9th में भी पढ़ा होगा। उसमें क्यूबॉइड, क्यूब, कोन्स और स्पेयर, इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना क्योंकि यही आपके सिलेबस में उसमें से, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। थ्योरम एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वर्टिकल अपोजिट्स एंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसमें जो कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल होता है उसमें SAS, ASA, SSS एंड RHS, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इनका देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। थ्योरम एंड प्रॉब्लम ऑन सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, सर्कल थ्रू 3-point प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इक्वल चोर्ड्स एंगल सबटेंड एट ए सेंटर बाय एन आर्क चोर्ड सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, सिगमेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, ठीक है। सिंपल हाइट डिस्टेंस प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ ग्रुप डाटा, बार चार्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आप इस मैथ का इस पूरा टॉपिक्स आप इसमें सिलेबस में ध्यान देंगे अगर आप, तो इसमें आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके जो टॉपिक्स है वो आपके क्लास 10th के। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आपके क्लास 9th के सिलेबस पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन आप 10th का अच्छे से क्लियर कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो 9th का आपका बेस वो अपने आप क्लियर है, क्योंकि मैथ और साइंस ऐसा चीज़ है जो पिछले बेस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है, मैथ में भी और फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे अलग आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज्योमेट्री वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन ज्योमेट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में।